जतिन, हाँ। ये सब कोई कह रहा है कि पटवारी का एग्ज़ाम कैंसिल होगा। हम्म। और कैंसिल हो रहा है तो क्या ये कैंसिल होना ठीक है? अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल है। और ये बहुत सारे लोग, आप लोग भी मुझसे वीडियो में पूछ रहे थे कि क्या ये पेपर कैंसिल होने वाला है, और बहुत लोग बोल रहे थे कि कैंसिल हो जाए, बहुत लोग बोल रहे थे कि ना हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जहाँ पर मैं अपना पर्सपेक्टिव रखूं, क्या ये पेपर कैंसिल होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा पेपर है वो मार्च अप्रैल में हुआ था। और बस पेपर की स्टार्टिंग वाली अगर हम प्रोसेस की बात करें, जो मार्च से स्टार्ट हुई, अभी तक रिजल्ट आते आते उसको 5 महीने हो चुके हैं। तो अगर दोबारा से पेपर कैंसिल करके कराया जाता है तो एक टाइम आपका बहुत ज़्यादा जाएगा। ये तो इस बार क्या था कि इलेक्शंस थे, तो आपका जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी हुआ है, तो ये हो सकता है कि जो टाइम है वो 8-9 महीने तक खिंच जाए आपका। जैसा इस बार क्योंकि क्या है कि पहले वो लोग खुद प्रिपेयर करेंगे एमपी पीएसबी वाले, और फिर जाके वो पेपर होगा। तो एक टाइम कंस्टेंट है यहाँ पर अगर पेपर कैंसिल कराते हैं। दूसरा, कॉस्ट कंस्टेंट है। पहले तो हम लोगों ने 560 रुपये समथिंग भर भर के पेपर करवा लिया था। इस बार का पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट के पास वैसे ही पैसा नहीं है। तीसरा इसमें जो फैक्टर आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है, वो ये है जिन बच्चों का निकला है अभी, उनकी क्या गलती थी। जिन लोगों ने मेहनत करके निकाला है उनकी क्या गलती थी। मुझे पता है अब आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे कि जिन लोगों ने एक बार निकाल लिया वो दूसरी बार भी निकाल लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। मान के चलिए कोई एक हाउस वाइफ थी जिन्होंने पेपर निकाला है, उन्होंने अपने कितना स्ट्रगल करके वो पेपर निकाला है, और वो पेपर उनका 4 महीने पहले हो चुका है। अब वो करंट अफेयर्स से उनका छूट चुका है, ये छूट चुका है, वो छूट चुका है। तो अब वो दोबारा उन्हें पढ़ना पड़ेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। या फिर दूसरी बात कर लें, जिन बच्चों का मात्र 0.5 0.6 एक नंबर से निकला है, तो क्या गारंटी कि उनका अगली बार भी पेपर निकल जाए, तबकि उन्होंने मेहनत नहीं करी थी। तो ये उनके साथ बहुत ज़्यादा अनवाइज चीज़ होगी, जबकि उन्होंने इतने एफर्ट्स डाल के ये पेपर निकाला, और उनकी तो कोई गलती नहीं थी कि यहाँ पर करप्शन, ये जो भी फर्जीवाड़ा या करप्शन जो भी रिलेटेड कोई भी इशू हुए। और अब जिसमें एक और फैक्टर आता है, वो ये आता है कि क्या गारंटी है कि अगर ये लोग कैंसिल करा के पेपर करा भी लें तो अगली बार ये करप्शन या फिर अगली बार ये फर्जीवाड़ा, ये जो भी हुआ है ये ना होगा, ये स्कैम नहीं होगा अगली बार, तो ये फिर भी होगा। तो जो हमें इस बार ध्यान देना पड़ेगा वो ये है एक रूट कॉज पे, कि ये रूट कॉज यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट को जहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। और वो क्या है कि सबसे पहले जिन भी लोगों ने इस बार ये स्कैम करा है उनको पनिशमेंट्स मिले, और जिन भी बच्चे इसमें शामिल हैं उन सबको आप जेल करें। साथ ही साथ उनको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से डिबार्ड करा जाए, क्योंकि अगर नहीं करा जाएगा डिबार्ड तो पक्का ये आप, क्योंकि देखिए अगर आपका नहीं हुआ है अभी, तो आपको क्या, आपका जो है आप कांस्टेबल के पेपर में बैठेंगे, एसआई के पेपर में बैठेंगे, आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। जिन बच्चों का हो गया है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ही कहा था, जिन बच्चों का हो गया, अगर ये स्कैम नहीं होता तो उनको और बड़ी पोस्ट मिलती, उनको उनकी ड्रीम पोस्ट मिल जाती जो उनको चाहिए थी। जबकि उन्हें अभी एक नॉर्मल पोस्ट से सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हाँ चलो कुछ ना कुछ मिल गया, उनको उनकी होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाती, उन्हें एक अच्छी अधिकारी वाली और ऊपर वाली पोस्ट मिल जाती, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो सभी को नुकसान हुआ है, चाहे आपका निकला है चाहे आपका नहीं निकला है। वी एवरी वन ऑफ अस फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इसलिए अभी अगर आप पेपर कैंसिल कराते हैं तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, जो मैंने फैक्टर्स बताए कोई गारंटी नहीं है, कोस्ट टाइम, और ये अनफेयर होगा लोगों के लिए। साथ ही में अब जो करा जा सकता है वो क्या करा जा सकता है, वो ये है कि हम जितना ज़्यादा इस टॉपिक को रेस कर सकें, जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स रेस कर सकें। कंप्लेंट आप एफआईआर के थ्रू रेस कर सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन के थ्रू रेस कर सकते हैं, मल्टीपल ट्विटर अकाउंट्स के थ्रू रेस कर सकते हैं, यूट्यूब पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने खुद यूट्यूब पर मैं ये सभी ऐसी वीडियोज़ डाल रहा हूँ, मैं ये इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मैं अट्रैक्शन गेस कर सकूँ कहीं ना कहीं अपन। तो आप भी ऐसा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको इससे पनिशमेंट्स मिले, उनको डिबार्ड करा जाए एग्जाम से। और जो वेटिंग लिस्ट थी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट इतनी सारी दी गई है, तो ये जो बच्चे हैं वेटिंग लिस्ट में, इनको आप ऊपर प्रमोट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा, ये जो पेपर है वो काफ़ी हद तक फेयर हो जाएगा, और आप जितने ज़्यादा लोग का कल्प्रिट्स को पकड़ सकें उन सबको आप एग्जाम से बाहर करें, यही सोल्यूशन है। क्योंकि अगर आप पेपर कैंसिल करेंगे सो इट्स डेफिनेटली वेरी अनफेयर फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, शायद आपका पर्सपेक्टिव मेरे से डिफरेंट हो सकता है, और अगर कहीं ना कहीं आपको मेरे पर्सपेक्टिव से ठेस पहुंची है, शायद बहुत लोगों को पहुंचेगी, तो आई एम रियली सॉरी विद दैट, बट मैंने सोचा कि मैं अपना एक रियल पर्सपेक्टिव रखूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। जतिन तंगुरिया साइनिंग ऑफ।